अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मिनरल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। आज हम जितनी भी तरक्की देखते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड देखते हैं, उसके पीछे मिनरल्स हैं। आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि एक सेल फ़ोन में तकरीबन 35 मिनरल्स इस्तेमाल होती हैं। दुनिया में हर इंसान एवरेज सालाना तकरीबन 4 टन मुख्तलिफ़ फार्म में मिनरल्स इस्तेमाल करता है। चाहे वो कुछ मिनरल्स हम खाते हैं और कुछ मिनरल्स हम यूटिलाइज़ करते हैं। वो गाड़ी की शक्ल में हो सकती हैं, घर की शक्ल में हो सकती हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हर इंडस्ट्री में मिनरल्स इस्तेमाल होती हैं। उसके बग़ैर कोई भी मेरा नहीं ख्याल के प्रोडक्ट बन सकता है या कोई इंडस्ट्री चल सकती है। माइनिंग तमाम मटेरियल की, तमाम इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। या एग्रीकल्चर बेस है या मिनरल बेस है। तो ये दो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जैसा डेवलप कंट्री, वो भी अपने मिनरल सेक्टर को बेहतर करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए $7 बिलियन का टैक्स इंसेंटिव उसकी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। सेनेट ने, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की सेनेट ने $7 बिलियन की टैक्स इंसेंटिव दिया है ताकि मुल्क में मिनरल सेक्टर, ख़ास तौर पर क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ मेटल को या रेयर अर्थ एलिमेंट्स को बेहतर किया जाए, उसकी माइनिंग को बेहतर किया जाए। क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड की जो तरक्की है वो, उसका ख्वाब उसके बगैर शर्मिंदा तबीयत नहीं हो सकता कि आपकी क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंतहाई अहम हैं और इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। आपकी जितने भी लेटेस्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं, लाइक मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, बैटरीज़, टर्बाइन्स, विंड टर्बाइन्स, सोलर पैनल्स और डिफेंस एप्लीकेशंस, इन सब में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। तो ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री ने भी अपने माइनर्स को या अपनी इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए $7 बिलियन का टैक्स इंसेंटिव दिया है। तो अगर हम पाकिस्तान में भी चाहते हैं कि हमारा मिनरल सेक्टर ग्रो करे, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी हुकूमत, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, SAFC इसके लिए एफ़र्ट्स कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरा ख्याल है, मेरी ये राय है कि अगर मिनरल सेक्टर के लिए एटलीस्ट साल से 2 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया जाए, उसको इंसेंटिव्स दिया जाए, मशीनरी इंपोर्ट में इंसेंटिव्स दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग इस सेक्टर की तरफ आएंगे। इस सेक्टर में चूँकि डेवलपमेंट के लिए मशीनरी चाहिए, मशीनरी के ऊपर आप इंपोर्ट करते हैं तो ठीक ठाक उस पर टैक्स है, जिसकी वजह से वो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अगर मिनरल रिलेटेड मशीनरी और उसकी प्रोसेसिंग मशीनरी पर टैक्स रिलीफ अगर गवर्नमेंट देती है कोई साल या 5 साल के लिए, तो मेरा ख्याल है कि हमारा ये सेक्टर भी ग्रो करेगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो पहले रियल एस्टेट पे काम कर रहे थे, वो अपनी इन्वेस्टमेंट माइनिंग सेक्टर में लाएंगे। तो इससे डेफिनेटली सेक्टर ग्रो करेगा, बहुत से लोगों को रोज़गार मिलेगा। हमारे मुल्क में मिनरल पोटेंशियल बहुत है, लेकिन
उस मिनरल सेक्टर में काम कितना हो रहा है, कितनी लीजें हैं जिन पे काम हो रहा है, वो बहुत कम है। वो बहुत कम है। ऑलमोस्ट जो हमारी लीजें इशू हुई हैं उसके 10% पे भी काम नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है? मशीनरी अवेलेबल नहीं है, मशीनरी बहुत महंगी है, मशीनरी पे टैक्स है। तो कोई भी इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। हुकूमत इस पे अगर गौर करे कि हमने कैसे मिनरल सेक्टर को बेहतर करना है। और दूसरा, अगर हम एक प्रायोरिटी सेट कर दें कि 1 साल या 2 साल हम फोकस करें कि ये हमारा मिनरल्स ईयर है, इसी तरीके से हम फोकस करें कि ये 1 साल हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियर ईयर है। जैसे चाइना करता है, वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट को वो 1 साल के लिए वो दे देता है। तो उस कि ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि बाकी सेक्टर जो हैं वो काम बंद कर देते हैं, बल्कि जिस सेक्टर को फोकस किया जाता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, बाकी सेक्टर्स पर भी काम हो रहा होता है। तो पाकिस्तान भी अगर अपने मिनरल सेक्टर को फोकस करे और हम उस पर एक स्पेशल इंसेंटिव्स दें तो यकीनन हमारे बहुत सारे लोग इस मिनरल सेक्टर पे काम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें।